Hey everyone, welcome back to your channel Blend the Trouble. If you are new here, no worries. Today I'm excited to introduce you a brand new series on our channel. तो ग्रामर की दुनिया में गहराई तक जाएंगे और इसके लिए इस्तेमाल करेंगे द मोस्ट ट्रस्टेड रिसोर्स आउट देयर द रन एंड मार्टिन ग्रामर बुक। चाहे आप एक स्टूडेंट हो या कोई ऐसा शख्स जो अपनी इंग्लिश स्किल्स को बेटर बनाना चाहता है, दिस सीरीज इज परफेक्ट फॉर यू। तो हम अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं एंड द फर्स्ट चैप्टर इज अबाउट सेंटेंसेस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। तो सेंटेंस ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो एक कंप्लीट सेंस बना रहे होते हैं, जिसके अगले बंदे को समझ आ रही हो कि वो क्या मैसेज कन्वे हो रहा है। तो इंग्लिश की कहानी में सबसे पहली जो चीज़ आती है वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, लेटर्स होते हैं। जब लेटर्स कंबाइन होते हैं तो वर्ड्स बनाते हैं, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब बनते हैं ना, जो कि कंप्लीट सेंस बनाएं, कंप्लीट मैसेज कन्वे करें, उसको हम कहते हैं सेंटेंस। सेंटेंसेस वो सारी एग्जांपल हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं अगले बंदे को कोई भी मैसेज कन्वे करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं। फर्स्ट इज़ बी क्वाइट, चुप हो जाओ। तो इसमें जो यहाँ पे चाइल्ड है उसको समझ आ रहा है कि उसको क्या चीज़ बोली जा रही है, तो ये एक सेंटेंस है। सेंटेंस अब एंड हो सकते हैं डॉट पे। हाउ कोल्ड द नाइट इज़, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, लाइक यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो हो रही है, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं जो कि हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो ये कंप्लीट सेंस बन रही है, तो इसको हम कहेंगे सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो यहाँ पे कंप्लीट सेंस बन रही है, मैसेज कन्वे हो रहा है, और ये क्वेश्चन है तो इसलिए इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ से हमें ये समझ आई सेंटेंसेस डॉट पे एंड हो सकते हैं, क्वेश्चन मार्क पे एंड हो सकते हैं, या फिर इनके एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क हो सकता है। फर्दर हमारे पास आ जाते हैं सेंटेंसेस की टाइप्स, काइंड ऑफ सेंटेंसेस। देयर आर फोर काइंड ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट इज डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस, interrogative sentences, imperative sentences and exclamatory sentences। इन सब को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो डिक्लेरेटिव और assertive, a sentence that make a statement or assertion is called a declarative or assertive sentence। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें फैक्ट्स को बयान किया गया हो, जो किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा हो, या किसी भी एक सेंस है, किसी भी एक सेंटेंस को प्रॉपर एक आप कह सकते हो कि एक बात जो एक्सप्लेन की जा रही हो, उसको हम डिक्लेरेटिव या असर्टिव कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल आती है, हैम्प्टी डैम्प्टी सेट ऑन द वॉल, देन सेकंड इज ही गोज टू स्कूल। तो इसमें सिर्फ एक चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है, एक बात बताई गई है, एक सेंस बन रही है कि एक मैसेज कन्वे हो रहा है, तो इसको हम डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। सेकंड टाइप इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ये येस और नो सेंटेंसेस भी होते हैं। इनको हम कह सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में या तो हम येस में आंसर कर रहे होते हैं या नो में आंसर कर रहे होते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई क्वेश्चन पूछा गया हो, उनको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सो एग्जाम्पल इज वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, ये क्वेश्चन है, तो इसके एंड पे आएगा क्वेश्चन मार्क। एंड हु आर यू, तुम कौन हो, तो इसके एंड पे भी आएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। सो सेंटेंसेस की जो थर्ड टाइप है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ कमांड और एन इंट्रेटी इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एक कमांड दी जा रही हो, एक रिक्वेस्ट की जा रही हो, या कोई किसी को डायरेक्ट ऑर्डर दिया जा रहा है, वो सब इम्पेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, बी क्वाइट, हैव मर्सी अपॉन अस। तो इनमें एक रिक्वेस्ट है और एक ऑर्डर दिया जा रहा है, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस की एग्जांपल है।
अब इम्पेरेटिव सेंटेंस में ज़रूरी नहीं होता कि हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब दोनों, लाइक एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों चीज़ें होती हैं। तो कभी हमारे पास ऐसा भी होगा कि रिक्वेस्ट, यहाँ पे जैसे ऑर्डर दिया जा रहा है बी क्वाइट, मतलब क्वाइट जो है ये तो वर्ब है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास हमें नहीं पता सब्जेक्ट कौन है। तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, लाइक जो बंदा हमारे सामने खड़ा होके हमें रिक्वेस्ट कर रहा है या फिर हमें ऑर्डर दे रहा है या फिर कोई भी कमांड दे रहा है, तो वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो ये अंडरस्टूड है। तो इसमें क्या है, ज़रूरी नहीं होता कि हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब दोनों चीज़ें हों। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कमांड दी जा रही हो, रिक्वेस्ट की जा रही हो या फिर कोई डायरेक्ट ऑर्डर दिया जा रहा हो, तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस में इंक्लूड होते हैं। And the fourth type is exclamatory sentences. A sentence that expresses strong feeling is called an exclamatory sentences. ऐसे sentences जिनमें strong emotion या किसी feeling को express किया गया हो, उसको exclamatory sentence कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, हाउ कोल्ड द नाइट इज़, व्हाट अ शेम। तो इन दोनों में जो है वो एक फीलिंग को शो किया गया है, लाइक हाउ कोल्ड द नाइट इज़, रात कितनी ठंडी है। तो इसमें कोई इंसान अपनी फीलिंग या अपने इमोशन को शो कर रहा है, तो इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। इनकी दूसरी पहचान ये है कि ये हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क पे एंड होते हैं, तो हम यहाँ से पहचान कर सकते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, लाइक अगर कोई चीज़ या कोई बेबी हमें बहुत अच्छा लगता है तो कहते हैं हाउ क्यूट द बेबी इज़। तो इसमें जो हाउ वर्ड यूज़ हुआ है ये क्वेश्चन के लिए यूज़ नहीं हुआ, जस्ट ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशन को शो करने के लिए यूज़ हुआ है। तो ये एग्जांपल है हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। तो हम इसको रिवाइज करते हैं। फर्स्ट हमारे पास था व्हाट इज सेंटेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनसे एक कंप्लीट सेंस बने वो सेंटेंस हैं। देन सेंटेंसेस के हमारे पास चार टाइप्स होती हैं। फर्स्ट इज डिक्लेरेटिव और असर्टिव, सेकंड इज इंटेरोगेटिव, थर्ड इज इम्पेरेटिव एंड फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी। अब जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं और असर्टिव सेंटेंसेस हैं, इनमें एक फैक्ट, एक चीज़ को डिस्क्राइब किया गया होगा, लाइक एक सिंपल चीज़, एक सिंपल मैसेज, किसी भी एक प्रोसेस को डिस्क्राइब किया गया हो, तो वो हम डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस कह सकते हैं। एंड द सेकंड वन इज इंटेरोगेटिव, लाइक यस और नो इंटेरोगेटिव, जिसमें हम एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर नेक्स्ट पर्सन जो है वो यस या नो में भी कर सकता है या फर्दर एक्सप्लेन भी कर सकता है उसको। देन थर्ड वन इज इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे होंगे जिनमें एक कमांड दी गई होगी, एक रिक्वेस्ट की गई होगी या फिर किसी को एक डायरेक्ट ऑर्डर दिया गया होगा, और ये सारी चीज़ें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में इंक्लूड होती हैं। एंड फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशन शो किया गया हो, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई कि सबके क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।